हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे भर्तियों से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों के परिप्रेक्ष्य में निवेदन करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन के साथ साथ ज्वाइनिंग पूर्ण हो चुकी है और 15 मई को कोर्ट के आदेश के बिहार पर यह प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। लेकिन साथियों, कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं और अभी तक जो है ये मामला निस्तारित नहीं हो सका है और उनके प्रयास के बावजूद जो है निष्कर्ष नहीं निकला है। अब साथियों, उन्हें किस प्रकार से नियुक्ति मिलेगी, किस प्रकार से उनकी ज्वाइनिंग होगी, ये कहीं ना कहीं सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। इसको लेकर के उन्होंने लगातार प्रयास भी किया है, लेकिन अब तक निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है। अब साथियों, उनको कहीं ना कहीं एकजुटता के साथ प्रयास करना होगा, क्योंकि साथियों अब वो समय आ गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं, जो चयनित थे उनके स्कूल आवंटन का आदेश आया और साथियों जो सर्कुलर आया उसमें भी कहीं ना कहीं जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं उनको लेकर के किसी भी तरीके की कोई सूचना निकलकर सामने नहीं आई। और साथियों उन्होंने प्रयास भी किया और साथियों खबरें भी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई कि किस कारण से कुछ अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र होल्ड हैं, लेकिन उनके मामले जो है निस्तारित नहीं हो पा रहे हैं। अब साथियों, चयनितों की नियुक्ति और ज्वाइनिंग के बाद अब सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये सामने आ रहा है कि जिन साथियों के नियुक्ति पत्र होल्ड हैं उनको नियुक्ति कब और कैसे मिलेगी। तो इसके लिए साथियों आप सभी को कहीं ना कहीं एकजुट होकर के प्रयास करना होगा। वो चाहे आप कहीं ना कहीं विभागीय स्तर से प्रयास करें या साथियों इसलिए आप कहीं ना कहीं आपको प्रयास करने होंगे जिससे जल्द से जल्द आप सभी के परिप्रेक्ष्य में कोई उचित निर्णय आ सके। साथियों आप सभी को पहले विभागीय स्तर पर प्रयास करना होगा और कहीं ना कहीं ये जानने का प्रयास करना होगा, और जब आप सभी लोग एकजुट होकर के प्रयास करेंगे तो उसका निष्कर्ष जरूर निकलकर सामने आएगा। अब साथियों यहाँ पर यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि आप सभी को प्रयास करना होगा और प्रयास के बाद ही कहीं ना कहीं निष्कर्ष की स्थिति तय होगी। तो साथियों आने वाले समय में अगर कोई महत्वपूर्ण सूचना आपके परिप्रेक्ष्य में होगी तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि अब आप सभी लोगों को एकजुट होकर के प्रयास करना होगा, जिससे कोई ना कोई निष्कर्ष निकल कर आ सके। दूसरी तरफ साथियों आप सभी को पता है, थर्ड काउंसलिंग के परिप्रेक्ष्य में जो साथी थे वो कहीं ना कहीं विभाग पहुंच करके उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन सीधा सा वहाँ से जो निष्कर्ष निकला कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट के निस्तारण से ही कहीं ना कहीं स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। अब साथियों इसके लिए उनके द्वारा दूसरा विकल्प ये है कि वो कोर्ट के माध्यम से प्रयास करें, जिसमें जल्द से जल्द जो है कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आए। तो साथियों ये कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो प्रयास की स्थिति है वो स्पष्ट हो रही है। आगे क्या प्रयास होगा, किस प्रकार से निष्कर्ष निकलेगा, कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराई जाएंगी। फिलहाल साथियों वर्तमान में दो महत्वपूर्ण मुद्दे, पहला साथियों जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड है और दूसरा साथियों जो रिक्त पद हैं उन पर कब काउंसलिंग होगी, कैसे होगी, ये आप सभी के मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा बनी हुई है। हालांकि साथियों बात कर लें तो आप देख रहे हैं कि कई सारे केस जो हैं हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। अगर आप थर्ड काउंसलिंग के दृष्टिकोण से देखते हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी अभी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिहार पर चयनितों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है। तो साथियों ये स्पष्ट हो रहा है कि आगे प्रक्रिया कहीं ना कहीं कोर्ट पर ही निर्भर करेगी। तो क्या नियुक्ति पत्र होल्ड वालों को भी कहीं ना कहीं कोर्ट की प्रक्रिया के ही अधीन आना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा अहम प्रश्न बना हुआ है। फिलहाल आप सभी को प्रयास करना होगा और प्रयास का निष्कर्ष निकले ऐसी उम्मीद की जाती है। अब साथियों हम बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं एकजुटता ने एक बड़ी स्थिति स्पष्ट की है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जो भी समस्याएं हैं कहीं ना कहीं उसमें एकजुटता से ही निष्कर्ष निकलेगा। यह मामला है साथियों डिजिटल हाजिरी का, जिसको लेकर के साथियों देखेंगे ट्विटर कैंपेन हो या साथियों कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो प्रयास किए गए उनका क्या निष्कर्ष निकल कर आया है। हालांकि साथियों डिजिटल हाजिरी जो है आज से कहीं ना कहीं शिक्षकों को देनी होगी, लेकिन क्या कुछ उसमें बदलाव हुआ है उस पर बात करते हैं।
तो देखेंगे साथियों यहाँ पर स्पष्ट तौर पर खबर के माध्यम से लिखा गया है कि डिजिटल अटेंडेंस पर शिक्षकों का विरोध तेज। साथियों दूसरी तरफ क्या साथियों यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से विरोध किया जा रहा है, उसके कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि परिषदीय विद्यालयों में सोमवार से शिक्षक कर्मचारियों की डिजिटल अटेंडेंस लगवाने की व्यवस्था पर व्यापक स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। रविवार को विभिन्न शिक्षक संगठनों ने बैठक कर इस पर नाराजगी जताई है। साथ ही सोमवार से काली पट्टी बांधकर काम करने और 15 जुलाई को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। देख सकते हैं साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। दूसरी तरफ जो विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में डिजिटल अटेंडेंस को काले कानून की संज्ञा दी गई। प्रदेश व जिला पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जो ने कहा कि सभी ने एक स्वर में इस व्यवस्था का विरोध किया। हम जिला स्तर पर प्रदर्शन कर सीएम को ज्ञापन भेजेंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ की प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक में लखनऊ संघ कार्यालय में हुई और प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षकों और शिक्षा मित्रों अन्वेषकों ने मांगों का बिना जो है समाधान किए शिक्षक संगठनों से समन्वय के बिना एक तरफा काला कानून को थोपने पर नाराजगी जताई। अब साथियों देखेंगे ये विरोध हुआ और कहीं ना कहीं अगर देखेंगे एक्स पर भी ट्रेंड जो है कराया बाइकाट ऑनलाइन अटेंडेंस। तो देख सकते हैं साथियों किस प्रकार से ये प्रयास हुआ। अब साथियों इसमें क्या निष्कर्ष निकला आइए उस पर बात करते हैं। साथियों निष्कर्ष ये निकला विभाग ने 30 मिनट की दी राहत, 8:30 बजे तक लगेगी हाजिरी। देख सकते हैं साथियों यहाँ पर लिखा गया बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की मांग और दिक्कत को देखते हुए शिक्षकों कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के निर्धारित समय 7:45 से 8 बजे तक में राहत दी है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया है कि डिजिटल उपस्थिति पंजिका पर शिक्षक उपस्थिति अंकित करने के लिए 30 मिनट तक का अतिरिक्त समय 8:30 बजे तक का समय दिया गया है। हालांकि शिक्षक इससे संतुष्ट नहीं है। तो साथियों देख सकते हैं लगातार जो है विरोध जारी है और इसमें साथियों अभी परिवर्तन ये हुआ है कि 30 मिनट की जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर राहत प्रदान की गई है। अब साथियों बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। इस खबर को साथियों अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो रही है जो समीक्षा बैठक को लेकर के। साथियों अगर हम बात कर लें समीक्षा बैठक में आप देख रहे हैं कि लगातार जो है आरक्षण मामले का जो है जिक्र भी हो रहा है और साथियों कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर वर्तमान में अगर देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मामला कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी है और लगातार जो है इस पर चर्चाओं का दौर जारी है। हालांकि साथियों अभी जो स्पष्ट तौर पर आप सभी को इंगित करा दें अभी कोर्ट का फैसला आना शेष है और कोर्ट के फैसले के बाद साथियों आप सभी को पता है क्योंकि अगर हम देखेंगे तो आप सभी की 69,000 शिक्षक भर्ती का एक और जो महत्वपूर्ण प्रकरण है उत्तर कुंजी वो भी कहीं ना कहीं इसी जो है केस के कारण अभी तक निस्तारित नहीं हुआ है। दूसरी तरफ साथियों अगर देखेंगे तो लगातार कंटेम्प्ट दाखिल की जा रही हैं और उनमें एक लंबी रेट देखने को मिल रही है। तो साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती के मामलों को लेकर के वर्तमान में जो मुखर स्वर उत्पन्न हो रहे हैं उम्मीद है साथियों आरक्षण की स्थितियां स्पष्ट होंगी और जो भर्तियों को लेकर के जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण है। स्पेशली लंबित भर्तियां वो चाहे आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती हो चाहे आपकी 68,500 शिक्षक भर्ती हो जिसमें भी कहीं ना कहीं आरक्षण मामलों का विवाद है उन पर कहीं ना कहीं वर्तमान में देखेंगे खासा जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर फोकस रखा गया है और साथियों उम्मीद है कि स्थिति जरूर क्लियर होगी। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। से साथियों जो भी खबर होगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। अब साथियों बात कर लें 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है 12,091 मैटर कहीं ना कहीं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था और उसके बाद साथियों अभी तक देखेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अभी रिव्यू याचिका भी जल्द ही फाइल की जाएगी जैसा कि स्पष्ट हो रहा है। दूसरी तरफ साथियों बात कर लें 90,105, 97,105 और साथियों और 1100 याची मामला और कई सारे मुद्दों को लेकर के साथियों जो कहीं ना कहीं याचिकाएं थी उनको लेकर के जो है लोक अदालत में कहीं ना कहीं मामला उठा और साथियों उस पर कहीं ना कहीं यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि जल्द से जल्द उसको निस्तारण की स्थितियां बनेंगी। हालांकि साथियों आगे
साथियों क्या स्पष्ट होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, अभी ये शेष है। लेकिन साथियों लगातार देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन मामलों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से लोक अदालत की जो स्थितियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है वो निकल कर आ सके, जो कहीं ना कहीं लंबित मामले हैं उनके परिपेक्ष में। तो बहुत समय से लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर के ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण प्रयास है और अभी ये भी निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि 15 तारीख को फिर से 72,825 शिक्षक भर्ती के मामलों पर विचार किया जाएगा और उम्मीद है साथियों कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा। जैसी जो भी सूचनाएं होंगी हम आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बड़ी खबर साथियों निकल कर आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी भर्ती को लेकर के स्थिति क्लियर हुई है। देखेंगे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की निकली बम्पर भर्तियाँ। स्कूलों में अध्यापकों के 26,000 से अधिक पद खाली। HKRN के तहत 11 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर अगर बात कर लें तो देखेंगे विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत बम्पर भर्तियां निकाली हैं। खासकर स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इनमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी अध्यापकों पर जो है कहीं ना कहीं पदों की भर्तियाँ होंगी। इन पदों के लिए 11 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। बात कर लें टीजीटी पीजीटी पदों के लिए स्टेट पास होना अनिवार्य रखा गया है। टीजीटी के लिए अगर बात कर लें कुल 6 विषयों के लिए भर्ती निकाली है और आगे अगर साथियों बात कर लें तो यहाँ पर इससे पहले भी HKRN के माध्यम से स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती जो है की जा चुकी है। अगर साथियों बात कर लें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भी 1200 पीआरटी पदों की भर्ती निकाली है, लेकिन इसको पूरा करने में लंबा समय लगता है। पहला भर्ती को अदालत में चैलेंज होने की चुनौती, दूसरा HSC और HPSC की भर्ती प्रक्रिया काफ़ी लंबी है। देख सकते हैं साथियों यहाँ पर 26,000 पदों को लेकर के बड़ी स्थिति क्लियर हुई है। दूसरी तरफ CET को क्वालिफाई करने पर विचार कर रही सरकार। हरियाणा सरकार CET को क्वालिफाई करने का विचार कर रही है। इस मामले को लेकर के पिछले 3 साल से युवा लगातार मांग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं साथियों बड़ी भर्ती और बड़ी ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट हो रही है। साथियों भर्तियों से संबंधित आज की एक और बड़ी खबर, राजस्थान में इस साल 70,000 पदों पर होंगी भर्तियां। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए इस साल करीब 70,000 पदों पर भर्तियां होंगी। प्रदेश के सरकारी विभागों में जितने भी पद खाली उन्हें भरा जाएगा। युवाओं को रोजगार के पूरे अवसर मिलेंगे। देख सकते हैं साथियों बड़ी खबर है और बड़ा ऐलान किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम देखेंगे युवाओं के दृष्टिकोण से। बात कर लें साथियों नीट एग्जाम को लेकर के। नीट से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जी हां साथियों आज मामले की सुनवाई होने जा रही है। और बात कर लें आज साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाएं और फैसले पर 24 लाख लोगों की नज़र। तो आज का जो ये फैसला होगा इम्पोर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। बात कर लें NTA और शिक्षा मंत्रालय ने कोर्ट के सामने रखा है अपना पक्ष। अब देख सकते हैं साथियों कोर्ट का क्या फैसला रहता है, इम्पोर्टेंट रहेगा। बात कर लें साथियों CTET की परीक्षा को लेकर के, यानी साथियों CTET परीक्षा को लेकर के बड़ी खबर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 से लेकर के नई शिक्षा नीति पर पूछे गए सवाल दोनों पालियों में देखेंगे। यहाँ पर साथियों अगर बात कर लें तो इतने अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए हैं। साथियों यहाँ पर बात कर लें लिखा गया सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण आयोजित हुई। तो देख सकते हैं साथियों CTET की परीक्षा का कहीं ना कहीं यहाँ पर सफल आयोजन हो चुका है। अगली बड़ी खबर साथियों, त्यारा मेडिकल कॉलेज को नहीं मिली मान्यता, भवन बनकर तैयार, फैकल्टी के 70% तक पद खाली, NMC ने खारिज किए आवेदन। अगली खबर साथियों, किसी को झटपट प्रमोशन तो कोई 20 से 25 साल से कतार में। देख सकते हैं साथियों प्रयागराज में 2016 में भर्ती हुई वन रक्षक पदोन्नति पाकर वन दरोगा बन गए, जबकि कई जिलों में 20 से 25 वर्षों के कार्यकाल वन रक्षक अभी भी प्रमोशन की बाट जो रहे हैं। अगली खबर साथियों, परीक्षा केंद्रों में नहीं पहुंचेंगे अतिरिक्त प्रश्न पत्र, पेपर लीक पर प्रभावी नियंत्रण के लिए UPPSC ने लागू की व्यवस्था, गड़बड़ी हुई तो आसानी से पता लग सकेगा कि किस स्तर पर हुई गड़बड़ी।
बात कर ले साथियों, दिल्ली सरकार के स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के तबादले पर उपराज्यपाल ने रोक लगा दी है। 2 जुलाई को दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ा रहे 5,000 शिक्षकों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया था। CUET UG की आंसर की जारी, 9 जुलाई तक छात्र दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। दोबारा नीट कराने की मांग को लेकर के QIS का प्रदर्शन। आयुष्मान भारत के तहत बीमा कवर 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने की तैयारी, लाभार्थियों की संख्या व बीमा राशि दोगुना करने पर विचार कर रही केंद्र सरकार। बायोमेट्रिक का डाटा आधार से होगा मिलान, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए किए जा रहे हैं अहम बदलाव। देख सकते हैं साथियों, एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबर निकल कर आ रही है। अब साथियों बात कर लें आज की बहुत ही अहम जो है खबर पर। साथियों जैसा कि ये खबर है कि भर्तियों पर मंथन, आयोगों ने भेजा रिक्तियों का विवरण। साथियों रिक्तियों का विवरण आ चुका है, लेकिन जो अहम सूचना है यहाँ पर देखेंगे कि अध्याचन और उसके सापेक्ष चयन व रिक्त पदों को शासन को दी गई जानकारी। दिसंबर 2024 तक जारी होने वाले भर्ती विज्ञापनों का जो है विवरण भी भेज दिया गया है। यानी साथियों जो रिक्तियाँ हैं और जो दिसंबर 2024 तक भर्ती विज्ञापन जारी होंगे उनकी भी बात की गई है। अगर साथियों बात कर लें 30 जून 2024 तक रिक्त पदों के मिले अध्याचन और उनके सापेक्ष की गई भर्तियां और जारी भर्ती प्रक्रियाओं के पदों की जानकारी शासन को जो है भेज दी गई है। साथियों बात कर लें रिक्त पदों के विवरण में माना जा रहा है कि बैकलॉग जल्द खत्म करने के साथ नई भर्ती को लेकर के तैयारी की जा रही है। लेकिन साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या जो नई शिक्षक भर्तियाँ हैं उनको लेकर के क्या स्थिति है। साथियों जैसा कि अगर आप देखेंगे TGT PGT के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो साथियों अभी भी कहीं ना कहीं एक भर्ती परीक्षा लंबित है। दूसरी तरफ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से देखें तो अभी 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती तो ऐसी भर्तियां हैं जिनके मामले अभी कोर्ट में विचाराधीन हैं और उनका निस्तारण अभी तक नहीं हो सका है। तो ये बहुत सारे अहम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कहीं ना कहीं विशेष तौर पर ध्यान आकृष्ट करना होगा और जो साथियों कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद सबसे अहम होगा और महत्वपूर्ण होगा भर्तियों के दृष्टिकोण से स्थितियाँ। इसके अलावा साथियों अन्य विभागों की जो भर्तियां हैं उन पर साथियों अध्याचन और रिक्त पदों की स्थिति के हिसाब से जल्द ही भर्ती प्रक्रियाएं हैं इसकी उम्मीद की जाती है। तो साथियों ये कुछ निष्कर्ष था आज की विभिन्न भर्तियों से संबंधित खबरों के परिप्रेक्ष्य में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण खबरों के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।